लकी की पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि का भाग 2 और भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं। यदि आपने ना देखा हो तो देख ले। चलो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। देखो आज हमें पढ़ना है विसर्ग संधि का पार्ट 2। तो देखो विसर्ग संधि के एक क्या है, पांचवा नियम है और नियम ये है हमारा कि विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा। अब वो सा कैसे होता है, देखो यहाँ पर क्या है, विसर्ग के बाद ता या था हो, क्या हो, ता हो या था हो, क्या हो, ता हो या था हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। ठीक है, विसर्ग के बाद ता होना चाहिए या तो था होना चाहिए, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाता है, सा में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, सा में। जैसे लिखा है यहां पर देखो आप, क्या यहां पर देखो जैसे लिखा है नमः प्लस ते, क्या लिखा है, नमः प्लस ते लिखा है। तो आप यहां पर खुद देख सकते हैं कि क्या हुआ है। हमने बोला है कि हमारा विसर्ग सा में कब बदलता है, जब विसर्ग के बाद ता या था हो। तो आप यहां पर देखो विसर्ग के बाद क्या है, ता, क्या है, ता। तो कुछ नहीं होना है, मैंने आपसे पहले बोला था कि जो ये शब्द है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रथम शब्द और ना ही दूसरे शब्द में। क्या है, विसर्ग का बस परिवर्तन होता है। तो इस विसर्ग से क्या बन जाएगा, आधा सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आधा सा। पूरा सा तब होता जब यहां पर कोई स्वर होता। ठीक है ना। तो अब क्या होगा, नमः हम वैसा का वैसा लिखेंगे और बीच में क्या, सा जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। ठीक है। उसी प्रकार जैसे आप लिखा निस, क्या, निही प्लस तेज, क्या, जैसे यहां पर देखो आप क्या लिखा, निही प्लस तेज, क्या लिखा है, नी प्लस तेज। तो जो हमारा नियम कहता है कि विसर्ग के बाद ता या था, तो यहां पर देखो आप क्या है, ता है ना, क्या है, ता। यहां ता ही है क्योंकि ए की मात्रा, जब इसका हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ता प्लस ए हो जाएगा। तो पहले क्या आया, ता ही आया। क्या आया, ता ही है ना। तो ठीक है, ए ता और ए क्या है, निही, क्या, नी। ठीक। तो अब क्या है, देखो यहां पर क्या होगा, निही मतलब विसर्ग, ए विसर्ग क्या, ता है, इस तरफ क्या है, ता। तो जैसे इसका मेल इस ता से हुआ तो विसर्ग किसमें बदल गया, आधे सा में। और तेज वैसा का वैसा, क्या हो गया, निस्तेज। क्या हो गया, निस्तेज। वैसे ही आप यहां पर देखो क्या, नी प्लस संताप, क्या, नी प्लस संताप। तो वैसे ही होना है, कुछ नहीं। क्या है, यहां पर देखो आप विसर्ग, क्या, विसर्ग, विसर्ग के बाद बोला गया है ता या था हो, तो लेकिन यहां पर क्या है, सा है। तो ये तो हमारा क्या है, उदाहरण सही नहीं है। लेकिन अब देखो यहां पर क्या, जैसे दुहु प्लस तर, क्या लिखा है, दुहु प्लस तर, क्या, दुहु प्लस तर। तो आप यहां पर देखो जो हमारे नियम में है कि क्या हो, ता या था हो। तो आप यहां पर देख सकते हो कि क्या है, यहां पर ता है, क्या है, ता है। तो ये हमारा जो विसर्ग है वो किस में बदल जाएगा, आधे सा में। तो दु वैसा का वैसा रहा और यहां पर क्या जुड़ जाएगा, दुस्तर, क्या हो गया, दुस्तर, क्या हो गया, दुस्तर। और इसी को हम क्या कर सकते हैं, इसी नियम के हम क्या चल जाए, उल्टे चले जाए तो क्या, इसका विच्छेद भी हो सकता है। जैसे यहां पर देखो आप, इसका विच्छेद कैसा करना, क्योंकि आप पे क्या दोनों प्रकार से बनना चाहिए। कैसे बनना चाहिए, दोनों प्रकार से जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में एक प्रकार से नहीं पूछा जाता कि आपको वर्ण विच्छेद करा कराया दे दे और आपसे फिर क्या पूछ ले, शब्द को। नहीं, आपसे दोनों प्रकार से पूछे जाते, विच्छेद भी पूछा जाता है और विच्छेद करके आपसे शब्द भी पूछा जाता है, और साथ में क्या, संधि भी पूछी जाती है। इसमें कौन सी संधि, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, जैसे लिखा है नमस्ते, क्या लिखा है, नमस्ते। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि आप यहां पर देखो क्या, विसर्ग के बाद ताया था। अब कोई कह दे कि हम बिना नियमों को सिखाए आपको विसर्ग संधि सिखा देंगे एक ही वीडियो में, एक चुटकियों में, तो ये गलत बात है। वो आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है। अब ये इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, नियम, क्या, इसकी पूरी जड़ से जाननी होगी कि एक कैसे हुआ, आधा सा, विसर्ग का सा कैसे हुआ।
ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने कहा कि विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। क्या हो जाता है, सा। वो कब होता है, जब ता और था होता है। क्या होता है, ता। तो आप देखो जहां पर ये सा है, क्या जहां पर ये सा है उसके पीछे वाला अक्षर, क्या पीछे वाला अक्षर क्या है, ता है ना। क्या है, ता है। दोनों क्या है, होने चाहिए ता और था। तो आप यहां पर देखो तो ए क्या है हमारे, जहां ए तो बीच में जुड़ता है। क्या मैंने बोला था, जब जो ये शब्द बनता है वो दोनों शब्दों के कहाँ होता है, बीच में होता है। तो ए क्या, इसको आप डायरेक्ट जो सा है इसको आप विसर्ग में बदल दो। यहाँ क्या लिख दो, नमः। और ए जो बाद वाला अक्षर है सा के, इसको कर लो ते। क्या हो गया, नमः प्लस ते। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इस बने बनाए शब्द का संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने विसर्ग संधि के छठवें नियम की तरफ। कौन सा, छठा नियम। और छठवां नियम है हमारा, विसर्ग के बाद यदि छा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाता है, चा आ जाता है। ठीक है। छठवां, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद छा हो तो विसर्ग का लोप होता है। क्या, विसर्ग का लोप होता है और चा का आगम, मतलब आ जाता है, आगम हो जाता है। ठीक है। विसर्ग के बाद यदि छा हो, क्या हो, छा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाता है, छा आ जाता है। जैसे लिखा है अनु प्लस छेद, जैसे लिखा है अनु प्लस छेद। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे नियम में है कि विसर्ग के बाद क्या हो, छा। तो देखो विसर्ग के बाद यहाँ पर क्या है, छा है ना। क्या है, छा। तो ये विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। मतलब विसर्ग क्या हो जाएगा, हट जाएगा और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, चा। क्या, कैसा चा, आधा चा। ठीक है। तो कुछ नहीं, मैंने कहा इन दोनों शब्दों में, प्रथम शब्द और दूसरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता है। केवल परिवर्तन किस में होता है, विसर्ग में। विसर्ग कहाँ जुड़ता है, दोनों शब्दों के बीच में। अब यहां पर देखो क्या, यहां पर क्या जुड़ जाएगा, चा। क्या, चा जुड़ गया। ठीक है। चा, इसका क्या हो जाना है, चा हो जाना है। ठीक है। अब यहां पर देखो क्या होगा, अनु और ए आधा चा है तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद। क्या, अनुच्छेद। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। क्या होगा, अनुच्छेद होगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो आप, जैसे लिखा है छत्र। क्या लिखा है, छत्र प्लस छाया। क्या लिखा है, छत्र प्लस छाया लिखा है। तो आप यहां पर देख सकते हो कि विसर्ग के बाद क्या है, छा है। क्या है, विसर्ग के बाद छा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, छत्र। क्या लिखा है, छत्र प्लस छाया। क्या लिखा है, छत्र प्लस छाया। तो आप देखो इस विसर्ग को किसमें बदलना है, क्योंकि इसके बाद क्या है, छा है। तो छा है तो क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप। तो इस विसर्ग को किसमें बदलना है, आधे चा में। ए आधा चा आ गया विसर्ग के स्थान पर, और ए क्या, वैसा का वैसा, और ए वैसा लिख दो। क्या हो गया, छत्र छाया। क्या हो गया, छत्र छाया। अब यहां पर देखो अब आप एक और देखो, जैसे लिखा है बी प्लस छेद। क्या, बी प्लस छेद। तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर देखो क्या, बी, इसका क्या होगा, विसर्ग का क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चा। तो ये चा लिख दिया और छेद, क्या हो गया, विच्छेद। तो इस प्रकार हम क्या, क्या छठवां नियम भी पढ़ लिए। लेकिन अब देखो इसको हमें क्या करना है, विच्छेद करना भी सीखना है। क्या करना है, विच्छेद करना है। अब देखो ए शब्द लिखा है, क्या लिखा है, अनुच्छेद। क्या लिखा है, अनुच्छेद लिखा है। क्या लिखा है, अनुच्छेद लिखा है। तो अब देखो ए आया हमारा शब्द बना बनाया। अब इसको हमें करना है क्या, विच्छेद। तो ये देखो जो बीच में शब्द, अब देखो कहाँ है, जो बना है, मतलब जो बना है वो कहाँ है, बीच में। और कैसा होगा, आधा। कैसा होगा, आधा। तो ए कहाँ,
बीच में जुड़ता है, मैंने कहा था दोनों शब्दों के, तो आप इसको क्या कर सकते हो, जो ये आधा है इसको किस में बदल दो, विसर्ग में बदल दो। ठीक है, क्या इस जो इसके पहले जो ये शब्द है अनु, इसको यहां पर लिखो प्लस, और ये शब्द बाद में लिख दो। क्या हो गया, अनु प्लस छेद। क्या हो गया, अनु प्लस छेद हो गया। तो इस आधार पर क्या नियम, पहले जो नियम है उसके आधार पर चलते हैं आप। जैसे ये आपको बना बनाया शब्द मिला, इसको जोड़ने तो क्या नियम के आधार पर, और जब तोड़ते हैं तो थोड़ा हम क्या चलते हैं, उल्टा। क्या, थोड़ा उल्टा चलते हैं, उल्टा चलते हैं तो क्या हो जाते हैं, शब्द क्या हो जाते हैं, विच्छेद। जैसे यहाँ यहीं पर देखो ये लिखा है, जैसे छत्र छाया लिखा है, तो आप इसका कैसे करोगे विच्छेद। तो आपसे मैंने कहा है जो ये जो आधा चा बना है, जो ये शब्द बना है, इसको क्या कर दो आप, विसर्ग में बदल दो। किस में बदल दो, विसर्ग में। इस छत्र को वैसा का वैसा लिख दो, और प्लस ये शब्द दूसरा छाया। क्या, छत्र प्लस छाया। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब है छठवें नियम के अंतर्गत दूसरा क्या है, दूसरा है, क्या है वो नियम, क्या है, यहां पर देखो। जैसे यदि क्या, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद रा हो, क्या, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता, लोप हो जाता है। तथा विसर्ग के, और तथा क्या, विसर्ग से पहले वाला, तथा विसर्ग से पहले वाला लघु स्वर, लघु स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या है, छठवें नियम के अंतर्गत क्या है, दूसरा। अब देखो, जैसे क्या कहा गया है नियम में, यदि विसर्ग के बाद रा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा विसर्ग के से पहले वाला लघु स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, ये तो हमारा नियम है। अब देखो आप यहाँ पर, जैसे उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है निहि प्लस रोग। क्या लिखा है, निहि प्लस रोग लिखा है। तो आप यहाँ पर देखो, जो मैंने आपसे कहा है कि विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और विसर्ग के पहले वाला लघु स्वर, मतलब इसमें देखो आप जब इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो ना प्लस ई, मतलब छोटी ई लगी है, तो ये जो छोटी ई है वो क्या हो जाएगी, बड़ी ई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बड़ी ही ई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, ना में छोटी की मात्रा लगी, तो यहाँ पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या लग जाएगी, बड़ी की मात्रा। क्या लगेगी, बड़ी की मात्रा। केवल इसमें यही परिवर्तन होना, बड़ी की मात्रा लगेगी बस। क्या, जो लघु स्वर है वो धीर करो, दोनों शब्दों को जोड़ दो। ठीक है, जैसे छोटी नी है तो इसको बड़ी नी में बदलो, और रोग का वैसे लिख दो। क्या, निरोग। क्या हो गया, निरोग। क्या हो गया, निरोग हो गया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखो, क्या, निहि प्लस रस। क्या लिखा है, निहि प्लस रस लिखा है, तो कुछ नहीं होना है। क्या आपको समझ में आ गई ये बात। क्या, विसर्ग के पहले वाला जो लघु स्वर है उसको क्या कर दो आप, दीर्घ कर दो। क्या कर दो, दीर्घ कर दो। ठीक है, तो क्या है, नी है तो बड़ी नी बदल दो। क्या कर दो, बड़ी नी में बदल दो, और नी रस। अब आपको ये शब्द क्या, जब बने बनाए मिल गए, तो अब इसको आप विच्छेद क्या करोगे, करोगे जब क्या, नियम के उल्टे। कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर हमने नियम में पढ़ा है कि यदि विसर्ग के बाद रा होता है तो रा क्या हो जाता है, रा है तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और लघु स्वर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा रा है, यहाँ पर देखो निरोग। क्या, निरोग में यहाँ पर रा है। ठीक है, इस शब्द का तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं था।
केवल परिवर्तन किस में हुआ था, विसर्ग में हुआ था। परिवर्तन किस में हुआ था, विसर्ग में। तो आप यहाँ पर देखो जो एक बड़ी नी की मात्रा मतलब ना में बड़ी की मात्रा लगी है, आप इसको क्या कर दो, छोटी ई की कर दो। क्या कर दो, छोटी ई की मात्रा कर दो। तो आप नी ना में काय की छोटी ई की मात्रा करो, इसमें विसर्ग लगाओ, रूप का रूप। क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया दोनों शब्दों में कुछ परिवर्तन होता ही नहीं है। परिवर्तन होता है केवल विसर्ग में, और जो होता है वो आके कहाँ लगता है, दोनों शब्दों के बीच में। कहाँ लगता है, दोनों शब्दों के बीच में आके लगता है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे नीरस, क्या नीरस, तो कुछ नहीं करना है। इसी क्या है, देखो ना के बाद क्या है, रा, बड़ा ना ना में बड़ी की मात्रा हो गई, तो इसको छोटी नी की छोटी ई की मात्रा बनाओ, विसर्ग लगाओ प्लस रस लिख दो। ये क्या, डायरेक्ट। तो ये हमारे क्या है, विसर्ग संधि का दूसरा भाग है। अब जो शेष दो नियम बचे हैं वो क्या करेंगे, हम अगले भाग में पढ़ेंगे। यदि इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो और आपको हिंदी व्याकरण पढ़ने में मजा आ रहा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।